हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पे RDX ऑटो स्टाइलिंग चैनल पे आपका स्वागत है एक बार फिर। आज मैं कुछ पॉइंट्स क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कई क्वेरीज़ आती हैं मेरे चैनल पे प्लस कई अदर यूट्यूब चैनल पे, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्शन, एक नॉर्मल पेट्रोल बाइक से उस बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में कन्वर्ट करने के लिए जो वीडियोस यूट्यूब में चल रही हैं उसमें काफ़ी क्वेरीज़ आती हैं, लेकिन उनका क्लियर जवाब हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं मिल पाता। तो मैंने आज सोचा कि एक एक क्वेरी का जवाब देने से अच्छा है एक वीडियो बना दूं जिसमें कि आपके सारी क्वेरीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं। मैं एक एक पॉइंट लेता हूं, जो कुछ 10-12 क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिवली काफ़ी सब्सक्राइबर्स पूछते हैं। पहला सवाल है कि सोर्स ऑफ BLDC इलेक्ट्रिक मोटर किट, ये मोटर किट कहाँ से मिलती है? इसके दो जवाब हैं, एक तो ऑनलाइन मिलती है, एक ऑफ़लाइन मिलती है। रादर 3 सॉल्यूशंस हैं, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जो इंपोर्टर्स से लेके आगे बेचते हैं। एक थोड़ा सा गलत ट्रेंड हमारा बन गया है कि जो लोग यूट्यूब पे इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्शन कर रहे हैं वो सोर्स नहीं बताते अपने मटेरियल का, अपने प्रोडक्ट सोर्सिंग को वो छुपा के रखते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को या पोटेंशियल कन्वर्शन करने वालों को ये कहते हैं कि आप हमें पैसे भेज दीजिए, हम आपको भिजवा देंगे। उसमें प्राइस एस्केलेशन हो जाती है और मीडियम बहुत बढ़ जाते हैं कि पहले कोई इंपोर्टर है, फिर एक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कोई और ले रहा है, रिटेल कर रहा है, रिटेलर से ख़रीद के आप बाइक बना रहे हो और फिर आप उस रिटेलर को आप बोल रहे हो कि भाई मेरा मटेरियल फला को शिप कर दो, पैसे मेरे पास आ गए हैं। तो ये चैनल बहुत लंबा बन जाता है। कल को जब कोई क्वेरी आती है, कोई टेक्निकल क्वेरी आती है या कोई फॉल्ट आता है प्रोडक्ट में या शिपिंग में कोई नुकसान हो जाता है, तो यही वीडियो बनाने वाले अपने सप्लाईज़ के अगेंस्ट ये बोल देते हैं कि जी ये तो सप्लाई किसी और ने किया था, ये उसका नंबर है, उसको कांटेक्ट कर लीजिए। या नॉर्मली एक सप्लाई के बाद जो बायर है उसके पास नंबर आ जाता है, क्योंकि कुरियर में जो सप्लायर का नाम है वो यूट्यूबर का ना होके एक्चुअल सप्लायर का होता है। तो ये बहुत ही घुमावदार सर्कल बन जाता है और इसमें प्राइस एस्केलेशन बहुत हो जाती है। सब लोग अपना अपना हिस्सा रखते हैं और जो इंटरेस्ट है, जो पर्पस है एक ई-बाइक कन्वर्शन का, वो लूज़ हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें अलग अलग सोर्स हैं। अगर आप बड़ी सिटीज़ में हैं तो जो साइकिल मार्केट्स हैं, जो होलसेल साइकिल मार्केट्स हैं, आप वहाँ जाइए। वहाँ पे ये बाइक किट्स, साइकिल कन्वर्शन किट्स, बाइक कन्वर्शन किट्स और बाइक में 2-3 अलग अलग रेटिंग की मोटर और कंट्रोलर किट्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाकर खुद जज करके अपनी परचेज़ कर सकते हैं। वो सबसे सस्ता सॉल्यूशन है परचेज़ का। दूसरा सॉल्यूशन है कि जो रिनोल्ड सेलर्स हैं उनको ट्रेस किया जाए, जो कि बड़ा लंबा प्रोसेस है। आप एक से नंबर लेते हैं, पता चलता है कि भाई ये भी एक मिडल मैन है, फिर किसी तरीके से दूसरे को ढूंढते हैं, फिर तीसरे को ढूंढते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो 1-2 इंपोर्टर्स के मैं आपको कांटेक्ट दूंगा जिनके पास वेयर हाउसिंग है, जिनके पास सामान है और प्राइसिंग जो है बहुत कम्पिटिटिव है और वारंटी भी है। तीसरा सोर्स ऑनलाइन हो जाता है, जैसे अमेज़ॉन हो गया। अमेज़ॉन में प्राइसिंग थोड़ी सी महंगी है, लेकिन जो अमेज़ॉन की रिफ़ंड पॉलिसी है, जो अमेज़ॉन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, उसका सेफ्टी एक बायर को रहता है। और चौथा तरीका है आप डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट करें। उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटीज़ चार्ज होंगी, तो और जो सोर्सिंग प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं इस वीडियो में अभी आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दूंगा जिसमें कुछ नंबर्स होंगे BLDC मोटर किट सप्लायर्स के,
आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लेवल पे उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। इसी तरह लिथियम आयन बैटरीज़ के कुछ मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप 48 वोल्ट 30 एम्पेयर की बैटरी या 60 एम्पेयर की बैटरी आप मांगते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 तक की वो बैटरी मिलेगी विद चार्जर। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लोग हैं जो इसको असेंबल कर रहे हैं। मैंने खुद नदीम साफ़ी से ये बैटरी बनवाई, मैं उसका नंबर भी आपको कांटेक्ट में दे दूंगा। ये फरीदाबाद में एक यंग लड़का है जो बैटरी मैन्युफैक्चर करता है और मेरे अपने एक्सपीरियंस से वो एक रिलायबल सप्लायर है। एक और क्वेश्चन जो रेगुलरली पूछा जाता है वो है टॉप स्पीड का। 750 वॉट की मोटर से ज़्यादातर लोग अपनी बाइक्स बना रहे हैं, ई बाइक्स। और मोटरसाइकिल पे अगर आप 750 वॉट की मोटर और उसके साथ जो स्प्रॉकेट, जो स्टैंडर्ड स्प्रॉकेट मोटर के साथ लगा आता है वो 18 टीथ का होता है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं मिलेगी। चाहे आप बाइक को जितना मर्जी हल्का कर लीजिए, उसमें आप 4 आदमी बिठा दीजिए, आपको फिर भी 25 की स्पीड मिल जाएगी। लेकिन एक आदमी भी बैठा हो, एक राइडर भी हो, तो भी वो 25 से ऊपर नहीं जाएगी। इसके लिए किट्स के साथ में एक 28 टीथ का स्प्रॉकेट आता है विद साइकिल का जो फ्री व्हील होता है। उसमें क्या है कि आपको डबल एडवांटेज है कि जब आप बाइक को पीछे रिवर्स कर रहे हैं या जब आप आइडल कर रहे हैं, बाइक चल रही है और आप उसको आइडल कर देते हैं, तो मोटर का जो ड्रैग है वो बाइक को स्लो डाउन नहीं करता, तो आपकी टोटल रन जो है बाइक का वो बढ़ जाएगा। ऐसे नहीं तो अगर आप डायरेक्टली शाफ्ट माउंटेड स्प्रॉकेट यूज़ करेंगे तो क्योंकि उसमें परमानेंट मैग्नेट है, वो एक ड्रैग क्रिएट करता है, वो रोकता है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और उसके कारण बाइक स्लो हो जाती है। 28 टीथ का स्प्रॉकेट लगाने के बाद मैक्सिमम स्पीड जो अचीव हो पाती है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। और अगला क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा गया है कि एक फुल चार्ज में कितने किलोमीटर बाइक चलती है। मेरा अपना तजुर्बा है कि 48 वोल्ट 30 एम्पेयर बाइक में आप अप्रॉक्सीमेटली 60 किलोमीटर्स एक फुल चार्ज में चल सकते हैं और एक फुल चार्ज करने का जो टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 आवर्स है। अगर फुली डिस्चार्ज तो लिथियम आयन बैटरीज करनी नहीं चाहिए। 30% 40% डिस्चार्ज पे अगर आपका BMS लगा है तो वो उसको कट कर देगा, तो वहाँ से उसको वापस फुल चार्ज पे लाने के लिए आपको करीब 11 घंटे का चार्ज चाहिए। कॉस्ट ऑफ BLDC मोटर किट 750 वॉट विद कंट्रोलर, विद थ्रॉटल, वायरिंग, स्पेयर स्प्रॉकेट, इन सब के साथ जो किट आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 7,500 से 8,500 की पड़ती है। और अगर आपने एक फंक्शनल बाइक बनानी है तो आपको एक मीटर यूज़ करना है जो आपको बैटरी का 48 वोल्ट का बैटरी का चार्ज लेवल बता सके और साथ में उसमें टैकोमीटर हो जो आपको स्पीड बताए। वो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपये का मीटर आता है। लिथियम आयन बैटरीज़ मैंने आपको बता दिया, 48 वोल्ट 30 एम्पेयर की बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 16 से 17,000 रुपये विद BMS विद चार्जर पड़ेगी। कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे और बैटरी है इसलिए ये लैंड कुरियर से आएगी, लैंड सरफेस ट्रांसपोर्ट से आएगी, ये उससे नहीं आएगी, एयर कुरियर से नहीं आएगी। मेरे को फरीदाबाद से मंगाने में अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपया कुरियर चार्जेस लग गया था। ब्रेक सिस्टम मॉडिफिकेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं। मैं कुछ स्लाइड्स ऐड कर दूंगा इस वीडियो में जिसमें जब हम मोटर के साथ इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो एक आपके जो स्टैंडर्ड ब्रेक जो सिस्टम है मोटरसाइकिल में वो फुट ब्रेक है पीछे के ब्रेक के लिए, और आगे डिस्क ब्रेक या अगर ड्रम ब्रेक है तो वो राइट हैंड साइड के थ्रॉटल के साथ में ब्रेकिंग लीवर होता है। हमने क्योंकि जो आपका लेफ़्ट साइड का जो क्लच है वो फ्री हो जाता है तो हमने उसको मैं सजेस्ट करता हूँ और हमने अपनी बाइक में भी किया है, हमने लेफ़्ट साइड के लीवर को जो क्लच लीवर था उसको हमने टर्नो का
ब्रेक केबल यूज़ करके उसको हाथ पे ले लिया। तो फुट ब्रेक हटा के हमने उसको अपने लेफ़्ट हैंड पे ले लिया है और थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है केबल को होल्ड करने के लिए नीचे। बाकी सिस्टम ऑलमोस्ट सेम रहता है। ब्रेक स्विच के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ब्रेक स्विच थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा और बाकी फंक्शंस नॉर्मल हो जाते हैं। फ्रंट ब्रेक जो है हमारी बाइक में पल्सर में डिस्क ब्रेक था, लेकिन क्योंकि हमने कबाड़ से उसका फ्रेम लिया था तो वो ब्रेक हमने उसको हाइड्रोलिक ब्रेक रिक्रिएट किया पूरा सिस्टम परचेज़ करके। ऊपर उसका पंप लीवर के साथ में पंप था ब्रेक ऑयल का और नीचे उसके कैलिपर्स हमने ऐड किए। अब सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सब पूछते हैं और वो है कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट और कॉस्टिंग ऑफ टोटल बाइक। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बाइक का चेसी फ्रेम हमने कबाड़ से ख़रीदा जो अप्रॉक्सीमेटली 2000 का आया। अलॉय व्हील हमने सेकेंड हैंड लिए 2400 रुपये के दोनों। टायर हमने नए ख़रीदे 2400 रुपये के, टायर ट्यूब 2400 रुपये के दोनों। BLDC मोटर किट हमें 8500 रुपये की पड़ी विद बिल विद वारंटी। मीटर अप्रॉक्सीमेटली 800 से 1000 रुपये का आया। अब बाइक में एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि जब आप 48 वोल्ट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हेडलाइट, इंडिकेटर्स, बैकलाइट ये सब को पावर करने के लिए आपको 12 वोल्ट सोर्स चाहिए। उसके लिए एक 48 टू 12 वोल्ट कन्वर्टर आता है, वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ का आएगा। चार्जर 1500 रुपये का आएगा। कुरियर चार्जेस ऐड कर लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये किट के और 1000 रुपये बैटरी के। पेंट जॉब अगर आप बाइक को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं, पुरानी बाइक को रीडू करना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4000 का खर्चा आप पेंट वर्क का लगा लीजिए। मोटर को, बैटरी को, सबको प्लेस करने के लिए जो उसमें थोड़ी बहुत कटिंग होगी, वेल्डिंग होगी, फ्रेम्स बनेंगे, उसका खर्चा आप लगा लीजिए 2000 रुपये। हेडलाइट LED हेडलाइट यूज़ कीजिए क्योंकि कन्वेंशनल हेडलाइट जो है बैटरी को बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन करेगी। 2800 रुपये की अच्छी क्वालिटी की LED हेडलाइट आ जाती है। इंडिकेटर्स 400 रुपये में LED इंडिकेटर्स आ जाते हैं। अच्छी क्वालिटी की LED टेल लाइट 1500 रुपये की आ जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक हमने 2500 रुपये का पूरा सिस्टम लिया जिसमें कैलिपर्स भी थे और लीवर के साथ में ब्रेक ऑयल का पंप भी था। साइड व्यू मिरर्स 300 रुपये का पेयर था। सीट हमने 1000 रुपये में बनवाई। रियर मड गार्ड की फिटिंग और मटेरियल सोर्सिंग 250 रुपये। स्पीडोमीटर केबल 100 रुपये। एक 16 एम्पेयर का MCB लगा वो 150 रुपये लगा लीजिए और वायर्स लगी होंगी अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये की। वायर्स, थिम्बल्स, टेप, बाकी सारा लेबर अपने खुद करने का फ़ायदा है क्योंकि जब आप इसको खुद रिगअप करते हो, आप पूरे सिस्टम को खुद आप जोड़ते हो तो आपको पता होता है कि आपने क्या किया है और कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आए चलाने में तो आपको एक एक वायरिंग का कनेक्शन मालूम होता है। ये जो मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने का, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बार बार पूछे जा रहे थे, मेरे से भी पूछे जा रहे थे और चैनल के ओनर से भी पूछे जा रहे थे और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ लोग जवाब नहीं देते, कुछ लोग फैक्ट्स को हाइड करते हैं ताकि जो लोग इस तरह के मॉडिफिकेशन करना चाहें, कन्वर्शन करना चाहें, वो उन्हीं से ख़रीदें सामान ताकि वो उसमें 1000, 2000, 3000 रुपये अपना प्रॉफिट कमा सकें। जो मेरे को चीज़ ठीक नहीं लगी। इस कन्वर्शन का पर्पस ही ये है कि सस्ते से सस्ता जेन्युइन कॉस्ट में अगर सबको ये मटेरियल मिले तो ज़्यादा लोग कन्वर्शन करेंगे और नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स रोड पे ज़्यादा आएंगी। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदें तो यही BLDC किट जो मैंने 8500 की ख़रीदी है, ये 4000 से अंदर 4000 से 4500 रुपये के बीच में आराम से मिल जाएगी। लेकिन वो लोग कोई वारंटी नहीं देंगे, कोई बिल नहीं देंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़, BLDC मोटर और कंट्रोलर की क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो वो जजमेंट आपको होना चाहिए कि ये कॉपर वाइंडिंग से बनी है, इनका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। आप मोटर की वेट से आप जज कर सकते हो क्योंकि एक सप्लायर या इंपोर्टर आपको उसको खोल के चेक नहीं करने देगा। एक
रिनोन सोर्स से लेने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ से सारा सामान आपको एक किट के रूप में मिल जाता है, जिसमें हायर टीथ के स्प्रॉकेट्स इंक्लूडेड हैं, फ्री व्हील इंक्लूडेड है, तो थोड़ी सी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि आप किससे डील कर रहे हो। और फिर अगर उसकी रिगिंग अप में उसको फिट करते वक्त, कंट्रोलर को और मोटर को कनेक्ट करते वक्त अगर कई बार कंट्रोलर और मोटर का मिसमैच होता है कनेक्शंस का, और मोटर उल्टी चलती है आपके फिटमेंट के हिसाब से, उस केस में क्या होता है कि बाइक का व्हील उल्टा घूम रहा होता है। उसको सीधा करने का तरीका वो लोग आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप ऑफलाइन किसी दुकान से ख़रीदेंगे तो वो लोग मेरे ख्याल से उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो बस सामान बेचने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मेरी राय यही है कि कुछ रिनोन्ड सोर्सेज से लें। और इस वीडियो के बाद आप देखेंगे मैं आपको कुछ विजिटिंग कार्ड्स, कुछ फ़ोन नंबर्स मैं आपको डिटेल्स दूंगा जहाँ से मैंने इंक्वायरी की है और मुझे रिलायबल सप्लायर्स लगे हैं। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं यंगस्टर्स को एडवाइज़ करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। एक और रीज़न है कि जो साइकिल कन्वर्शन है, मोटरसाइकिल कन्वर्शन तो ठीक है, लेकिन जो साइकिल कन्वर्शन है वो स्ट्रीट लीगल भी है, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। जो बच्चे स्कूटी लेके बिना लाइसेंस के ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वो नॉर्मल साइकिल में एक 250 वॉट का किट लगा के अपनी साइकिल को यूज़ करें, और उसमें ना चालान का ख़तरा है, ना पुलिस से छुपने की ज़रूरत है, ना एक फीलिंग है कि आप कोई इलीगल काम कर रहे हो। तो मैं पेरेंट्स को भी एडवाइस करूँगा कि एक स्कूटी बच्चे को देने की बजाय आप 4-5 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट एक 250 वॉट गेयर्ड मोटर किट में करें, और उसके साथ में अप्रॉक्सीमेटली 5-6 हज़ार रुपये का आपको लिथियम आयन बैटरी 24 वोल्ट 22 एम्पेयर का मिल जाएगा। आप वो उसके लिए वो यूज़ करें कि अपनी बाइसाइकिल्स में, ताकि बच्चे जो हैं वो एक लीगल व्हीकल में ट्रांसपोर्टेशन करें, अपने इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन जब करने की ज़रूरत हो। स्कूटी और मोटरसाइकिल बच्चों को देना बिना लाइसेंस के एक इलीगल एक्ट है, इसलिए मैं तो यही एडवाइस करूँगा। दूसरा, बाईसाइकिल के पैडल जो हैं वो डिसेबल नहीं होते, ये किट पैडल असिस्ट पे काम करता है। आपको पहले पैडलिंग करनी है, साइकिल यूज़ करेंगे, बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। एक आजकल बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है पढ़ाई का, उसके बीच में अगर सिर्फ स्कूल आने जाने के लिए या ट्यूशन आने जाने के लिए वो लोग ये यूज़ करते हैं तो उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। लाइक करें। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ज़रूर इसके कमेंट बॉक्स में आप डालें, ताकि मैं उनके भी जवाब दे सकूं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।